जोहार सलाम। आज मुस्लिम समाज बांसवाड़ा की ओर से सामूहिक विवाह ये जो निकाह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे बहुत प्यारे अच्छे मित्र खानू खाजी का पूरे पांडाल की ओर से, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की ओर से और मेरी ओर से और पूरे मतलब ये कहे कि मंच की ओर से दिल से स्वागत, अभिनंदन। इसी बीच में हमारे पूर्व राज्य मंत्री असरार जी, जो हमारे होम जिला डूंगरपुर से एक जुझारू नेता, इसी बीच में हमारे यहाँ के स्थानीय उप जिला प्रमुख, स्थानीय विधायक अर्जुन जी बामणिया के सुपुत्र विकास जी बामणिया, इसी बीच में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी रहे बीएपी के भाई हेमंत जी राणा, और साथ ही हमारे प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और सभी क्षेत्र से हमारे अंजुमन के सदर, और ये जो कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, मैं इस कार्यक्रम के लिए सदर साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुस्लिम समुदाय की गरीब परिवारों के प्रति एक सहानुभूति रखते हुए ये जो तीसरा सामूहिक जो निकाह का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, संचालक महोदय कह रहे थे कि राजकुमार जी को जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, तो मुझे लग रहा था कि हमारे साथी सब विचार कर रहे हैं राजकुमार जी बहुत दिनों बाद आए हैं, फिर कहां जल्दी जाना है। इस कार्यक्रम की सूचना मुझे जब मिली तो मैंने कहा अवश्य मैं पहुंचूंगा, और आज लंबे चौड़े कार्यक्रम थे, पर मैंने प्रॉमिस किया था और मेरा आना जरूरी था, क्योंकि मैं आज संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद हूं, वो आप सब लोगों की बदौलत है। मुझे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत आप सबने तहे दिल से जो जुनून के साथ मतदान देके मुझे बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया देश की संसद के अंदर, और ये चुनाव कैसा रहा आप सबकी भली भांति जानते हो। क्या क्या कहानियां रही, कैसे कैसे मोड़ आए, क्या परिस्थितियां बनी। तो मेरा फर्ज रहता है, हम खानुका साहब ने हम चर्चा कर रहे थे, जब देश के संसद के अंदर वक्फ बोर्ड की जब बात आई थी, मैंने वक्फ बोर्ड के कानून को पढ़ा, इस बिल को पढ़ा, और मुझे लगा कि ये सरकारें इस देश का आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, इन सब की जो जमीनें हैं उन जमीनों पे पड़ी, और इसीलिए हमने खुल के वक्फ बोर्ड का जो कानून ला रहे थे, जो जमीनों को हड़पने के षड्यंत्र से, तो मैंने पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध किया था, और इसीलिए मेरे पुतले जलाए थे कई लोगों ने, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सब जगह। मैं आज भी कहता हूं, पहले भी कहा, आगे भी कहते रहेंगे, जहां अन्याय होगा वहां हम खुल के साथ रहेंगे, और जो गलत होगा उसका खुल के विरोध करेंगे, भले वो कोई भी होगा, क्योंकि आज क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है इस क्षेत्र की आवाज बनने के लिए, और मेरा प्रयास रहता है कि सच्चाई के साथ हम खड़े रहे, देश के अंदर एक प्रेम भावना कायम करें। और आज आप सभी से अनुरोध है कि वक्फ वाला जो ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस चल रहा है, मेरे से बेहतर सर बता देंगे, उसका जो टाइमलाइन है शायद 5 दिसंबर जो टाइमलाइन है, इससे पहले जो प्रोसेस है आप सभी और विशेषकर सदर साहब और उनकी जो टीम है,
तो जागरूक युवा है, पढ़े लिखे युवा है, आप सभी मिलके इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत अप्लाई करें। और आज पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और ये सामूहिक जो जोड़े हैं मेरी ओर से आप सभी को मेरी ओर से बधाई देना चाहूंगा। और चर्चा चल रही थी, सदर साहब आए थे कि एमपी साहब कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है और आपका मांगने का फर्ज बनता है और हमारे देने का फर्ज बनता है। तो मेरा पहले विधायक रहा, उस समय भी मेरा रहा है और आज भी रहा है कि मैं किसी भी मंच से कोई घोषणा नहीं की। 5 साल विधायक का कार्यकाल निकाला 84 विधानसभा में, मैंने कहीं पर भी घोषणा नहीं की। घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि हर जगह में जब विधायक का चुनाव लड़ा तो सुनने मिलता कि घोषणा करके चले गए नेताजी और काम हुआ नहीं। तो मैंने कहा ये घोषणा वाली बहुत भयंकर बीमारी है। मैं 5 साल विधायक रहा, मैंने 84 में कहीं घोषणा नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि मैं करा दूंगा काम, जो भी हो उसको आप आश्वासन समझे या घोषणा समझे। तो मैंने कराया और उसी का रिजल्ट मिला कि हम सेकंड बार 70,000 वोटों से मुझे 84 की जनता ने जिताया। और आज इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारे माइनॉरिटी साथियों के लिए सामाजिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर खेल मैदान है, खेल स्टेडियम या सामुदायिक भवन और एक कब्रिस्तान का भी मामला चल रहा है। मैंने जो आयोजन कमेटी है उनको कहा था मुझे 1 तारीख तक बता देना कि मुझे क्या काम करना है। तो ये जो कमेटी है मुझे अवश्य मिलना और मेरा फर्ज है मैं कोई भी एक काम सार्वजनिक समुदाय के हित में, क्षेत्र के हित में मैं दूंगा। आप निश्चित रहे, आप दिल से साथ में थे, हम दिल से आपके साथ में हैं और ये बरकरार रखना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। पुनः खानो खान जी को मेरी ओर से, पूरी जनता की तरफ से, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ से दिल से स्वागत, अभिनंदन। और ऐसे ही आते रहना, दिल में जगह बनाए रखना और यही प्रेम भावना बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। सारे जो सामूहिक जो जोड़े हैं इन सभी को मेरी ओर से अपने उज्जवल जीवन की कामना करता हूं। आप जीवन में ऊंचाइयों पर जाए, अपना पारिवारिक घर बसाए। आपको सबको बधाई, धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय संविधान, जय भील प्रदेश।